आज पटना के बामेती में राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी और बिहार में गन्ना उत्पाद को बढ़ावा देने को लेकर चुनौती व अवसर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर बिहार के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने गन्ना और कृषि यंत्रों का जायजा भी लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। के संयुक्त तत्वाधान में गन्ना का उत्पादन और उससे चीनी का उत्पादन और कैसे हम गन्ना किसानों को के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उनके जो वाजिब मूल्य हैं वो उन तक कैसे पहुँचे, और जिस प्रकार से लगातार गन्ना और कृषि विभाग दोनों अलग अलग विभाग इस दिशा में काम कर रहा है वो प्रशंसनीय है। और आज जो कृषि उपादान है, जो गन्ना खेती से जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी हम सबों ने देखा। और इस क्षेत्र में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूषा ने भी कई अनुसंधान किए हैं और कई प्रभेद और कई गन्ना के अलग अलग जातियों को प्रदर्शित किया गया है। तो यह सब काफ़ी प्रशंसनीय है। और हम सबों ने कृषि रोड मैप को भी 1 वर्ष के लिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। और इसके पीछे यही सोच है कि बिहार के किसान को उनके नए वाजिब फसल का दाम मिले, उनके चेहरे पर खुशी आए, और सरकार जो इसके कृषि के जो अलग अलग अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, उस पर हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है। और हमारे बीच माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी और श्री प्रमोद कुमार जी हैं, और इनके नेतृत्व में दोनों विभागों ने काफ़ी काम किया है। हमारे बीच हमारे सचिव सर्वनंद जी हैं, उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, और वो धीरे धीरे अब दिखने भी लगा है। सरकार की गंभीरता भी इनके कार्यों से झलकने भी लगी है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो वर्कशॉप सेमिनार है, जहां हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रातःकाल से इस क्षेत्र के अनुसंधान को अपने नज़रिए से रख रहे हैं, तो किसान को काफ़ी लाभ होगा। और हमारे जो किसान आज इसमें भाग लेंगे, उम्मीद करते हैं कि इस नए प्रयोग से और जो नए अनुसंधान हुए हैं उससे वो लाभान्वित होंगे, उनके जीवन में और बेहतर खुशहाली आएगी। और गन्ना के किसान और गन्ना जो मिल है, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। और यह संबंध कहीं न कहीं बिहार को उद्योग के क्षेत्र में और किसानों के खुशी के क्षेत्र में बेहतर काम करेगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं गन्ना मंत्री ने क्या कुछ कहा, अब जरा वो सुनिए। गन्ना खरीद हुआ, उसकी भुगतान भी हो गई। एथेनॉल का भी हम लोग लगभग 3.25 लाख लीटर एथेनॉल का भी उत्पादन किए। और पिछले साल चूँकि बाढ़ आ जाने के कारण इस बार जो पिछले साल के अपेक्षा गन्ना इस साल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बाढ़ के कारण पिछले साल के ही बराबर गन्ना की खेती हुई। और 1,14,000 किसान को हम लोगों ने मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना से लगभग 96 करोड़ रुपया उनके खाते में दिए हैं। अपने कृषि मंत्री महोदय और हमारे सचिव और हमारे केन कमिश्नर और उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री फसल क्षति योजना के माध्यम से ये पहली बार सरकार ने इस काम को। एक पौधे 1 केजी में 25 गांठें होते हैं जो पौधे बनाते हैं। 25 गुना 1 लाख 1 करोड़ 4 रुपये पे ये हुआ। शेष गन्ने का हम गुड़ बना लेते हैं, लगभग 11.7 लाख रुपया का गुड़ बन जाता है। एक को निकाल के उसमें लगा दिया जाए। अरे तो फोटो आँख ऐसे ही लगाने पर कम से कम 2 या 3 रहना चाहिए। इसमें सर 1 रहने से उसी से मतलब अब बाकी ये जो आँखें निकला सर चलाई जा रही, किसानों को किस तरह का लाभ मिले? देखिए, कृषि यांत्रिकरण तो
हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। कृषि यांत्रिकरण जो है, ये जो मैकेनाइजेशन इस तरीके से हो रहा है, इसमें कई बड़ी बड़ी मशीनों को हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में अभी तो रोका है और वैसी मशीनों को हमने ज़्यादा प्रश्रय दिया है जिस मशीन से किसानों की जो संपत्ति है, जो प्रकृति से मिलती है, जैसे पराली है, पुआल है, पत्ते हैं, बाकी है, उनका कैसे, अभी देखिए मल्चर मशीन आपने देखा है, तो ऐसे मशीनों का हमने जो पुआल का वो बाइंडिंग कर दे, बंडल बना दे, वो कर दे। बाकी जो खेत में जो पड़े हैं तो उनको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसको मिला दे, मल्चर कर दे, मिट्टी में मिला दे उसको, तो वो भी खाद बन जाएगा और मिट्टी की उर्वर शक्ति। तो ऐसे मशीनों को हम लोगों ने प्रश्रय दिया है अपनी पॉलिसी में। तो आपने देखा तो यांत्रिकी में भी हम लोगों ने, मैकेनाइजेशन में भी हम लोगों ने इसको प्रश्रय दिया है और गन्ने की खेती में भी ऐसे ही मशीनों को हम लोगों ने प्रश्रय दिया है जो उन्नत खेती और प्रगतिशील किसान जो आगे बढ़े हैं उन्हें उनका मददगार बने। सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अत्याधुनिक खेती में जिस तरीके से यांत्रिकी का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें किसान कहीं ना कहीं सब्सिडी की मांग कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको सरकार की तरफ से कुछ कम सब्सिडी मिल रही है या उसको सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, उसको लेकर क्या कुछ सब्सिडी तो हम लोग देते ही हैं जी, और सब्सिडी को तो हमने आसान बनाया है। पहले तो सब्सिडी है कि पूरा दाम किसानों को देना पड़ता था, अब उस सब्सिडी में जो सरकार की तरफ से दी जानी है वो हम सीधे कंपनी को देते हैं और कंपनी उसमें से माइनस करके, घटा करके, और जो वास्तविक कीमत होती है, जो देने की कीमत होती है सब्सिडी के बावजूद, देने के बावजूद, तो उस कीमत पर वो किसान को देती है। तो हम लोगों ने इसे आसान बनाया है और इसमें बहुत प्रकार की गड़बड़ियाँ भी होती थी। बाद में भुगतान किसी का होता है, किसी का नहीं होता था, ऐसी और शिकायतें मिलती रहती थी और कुछ और गड़बड़ियाँ भी आईं। तो सरकार का यह निश्चय हुआ कि नहीं, और ये बहुत उत्तम फैसला है, किसानों को भी राहत आया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बढ़िया फैसला है और किसानों को कम से कम पैसे में और मशीन वो जो है खरीद लेते हैं। वैसे पहले ज़्यादा पैसे की उनको उसका इंतजाम करना पड़ता है, सरकार उसमें देती थी। सर, किसान जिस तरीके से अभी हाइब्रिड को लेकर के अभी जैविक, मतलब साफ है कि सरकार किसानों के फायदे के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पटना से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।